Good afternoon, everyone. So, dear friends, let's start this session with one quiz. चलिए एक क्विज से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने समझी थी क्विज नंबर, व्हाट वाज द लास्ट क्विज? हमारी आखिरी क्विज कितने नंबर की थी कल? 15 नंबर। विच वाज द लास्ट? 15। आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। तो चलिए अब हम करते हैं क्विज नंबर 16। क्विज नंबर 16। So I am giving you 3 minutes. Start the quiz now. आपको 3 मिनट का समय मिलता है। आपको 3 मिनट का समय मिल रहा है। आप क्विज को स्टार्ट करिए। Lenovo Tab M10 FHD Rail want to talk. आपका नाम क्या है जी? Okay, we'll talk after few minutes. So you are getting 3 minutes. Do fast. आप लोग क्विज करिए, फिर मैं बोलूंगा। अभी मैं बोलूंगा तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। So time is over now. Okay. Question number 1. Mother point of the stomach meridian. हमारे स्टमक मेरिडियन का मदर पॉइंट कौन है? So look at this image. So this is the stomach meridian. Stomach is the earth and this is the earth. And who is the mother? Mother will be here. This is the mother. मदर पहले होगी। अर्थ की मदर कौन होगी? अर्थ की मदर होगी फायर, और अर्थ का सन होगा मेटल। Who will be the sun? So sun will be metal. Okay. So if we are asking, tell the mother, mother is the fire, and if you are asking sun, sun is the metal. और मदर का काम है टॉनिफिकेशन करना, मदर का काम है ऊर्जा को बढ़ाना, मदर का काम है ताकत देना, और सन का काम है दूध पीना, मिल्क सक करना, ऊर्जा को खींचना। सन का काम है सेडेशन करना। In the stomach meridian we have stomach 45 as a sun point, stomach 44 is a water point, stomach 43 as a wood point, stomach 41 as a fire point, and stomach 36 is the earth point. तो स्टमक 36 को हम कहते हैं हॉररी पॉइंट, क्योंकि ये खुद का पॉइंट है। सो दिस इज कॉल्ड हॉररी पॉइंट। हॉररी का मतलब है अर्थ पॉइंट इन द अर्थ एलिमेंट, अर्थ पॉइंट इन द अर्थ मेरिडियन। और स्टमक 41 होगा मदर पॉइंट। स्टमक 41 विल बी द मदर, स्टमक 45 विल बी द सन। नाउ few things we should remember, कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए। क्या? नंबर 1, हमारे शरीर में जब भी किसी को पेट की कोई भी तकलीफ होती है, anyone is having any problem of the abdomen, stomach 36 is the distal point of abdomen. हमारे शरीर में किसी भी व्यक्ति को पेट की कोई भी तकलीफ हो, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो,
चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो, चाहे स्टमक की हो, चाहे स्प्लीन की हो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की हो, पेट की कोई भी तकलीफ होती है, इन सभी तकलीफों का डिस्टल पॉइंट है स्टमक 36। और स्टमक 36 कहां होता है? वेयर इज द स्टमक 36? लेट्स सी दिस लोकेशन। हमारे घुटने से, हमारे घुटना, ये घुटना है हमारा, हमारे घुटने का नीचे का पॉइंट है स्टमक 35। सो सपोज दिस इज द नी, ये हमारा घुटना है। जो घुटने की बाहर की आंख होती है, सो दिस इज ऑन द नी, द लेटरल आई ऑफ द नी। आंख की जो हमारे घुटने की आंख होती है, इसे हम कहते हैं स्टमक 35। और इससे 3 चुन नीचे होता है, जिसे हम कहते हैं स्टमक 36। एंड स्टमक 36 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर एब्डोमेन। अब किसी को पेट में अल्सर हो जाए, पेप्टिक अल्सर हो जाए, डिओडिनल अल्सर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको इस बिंदु को ट्रीट करना होगा। यू हैव टू ट्रीट दिस पॉइंट। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर आप पूरे पैर को देखो, हमारा पूरा पैर यहां से स्टार्ट होता है, यहां खत्म होता है। इस पूरे पैर की लंबाई होती है 16 चुन। द डिस्टेंस ऑफ होल लेग इज 16 चुन। Now divide in the two parts. So this is the 8 chun and this is the 8 chun. आप पूरे पैर को 2 भागों में बांट दो, ऊपर 8 चुन और नीचे 8 चुन। और यहां पर बहुत ही वंडरफुल पॉइंट पाए जाते हैं। एट दिस लोकेशन वी आर हैविंग 2 मैजिकल पॉइंट। हमारे 8 चुन की दूरी पर 2 बिंदु पाए जाते हैं। सो वी आर हैविंग 2 पॉइंट एट दिस लोकेशन। लेट्स सी हियर। सो लुक एट दिस इमेज। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो आप पाओगे, सो लुक एट हियर, चाहे तो आप एंकल जॉइंट से 8 चुन ऊपर चले जाओ या घुटने से 8 चुन नीचे आ जाओ, आपको ये 2 बिंदु मिलते हैं। एक है स्टमक 40 और एक है स्टमक 38। वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स। सो यू कैन सी इन दिस इमेज, stomach 40 is the outer side on the border of outer bone. Stomach 38 is the inner side on the border of inner bone. ये हमारी अंदर की हड्डी के बॉर्डर पर है और ये हमारी बाहर की हड्डी के बॉर्डर पर है। So this point 8 चुन up from the ankle, या तो घुटने से 8 चुन नीचे आ जाओ तो भी ये बिंदु मिल जाएंगे, या एंकल से 8 चुन ऊपर चले जाओ तो भी ये 2 बिंदु मिल जाएंगे। Stomach 38 is the magical point for frozen shoulder. स्टमक 38 फ्रोजन शोल्डर का मैजिकल पॉइंट है। एंड स्टमक 40 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर कफा, फॉर फ्लैम, फॉर स्पूटम। तो अक्सर पूछा जाता है वो कौन सा बिंदु है जो हमारे कफ को ठीक करता है, हमारे स्पूटम को ठीक करता है, और ऐसा कौन सा बिंदु है जिसे हम स्टॉप स्पूटम पॉइंट कहते हैं? तो आंसर होगा स्टमक 40। एक बार की बात है, एक रात को एक पेशेंट को बहुत खांसी हुई, बहुत खांसी। तो जैसे ही हमने स्टमक 40 लगाया, खांसी ऐसे गायब हुई जैसे आप बटन दबाते हो और आपका पंखा चालू हो जाता है या बंद हो जाता है। सो स्टमक 40 वर्किंग सो फास्ट। स्टमक 40 इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर कफा। इट इज वर्किंग सो फास्ट फॉर ऑल द कफा डिसऑर्डर्स। आप इस पॉइंट को जैसे ही ट्रीटमेंट देते हो, कफ तुरंत ठीक हो जाता है। और स्टमक 38 is the magical point for shoulder pain or frozen shoulder. Stomach 38 is the magical point for shoulder pain. तो चलिए हम वापस इस इमेज में आते हैं। So look at this image once again. So this is the half. On the knee we have stomach 35. हमारे घुटने पर जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं stomach 35. Stomach 35 also called द आईज ऑफ द नी, हमारे घुटने की आंख, ये हमारे घुटने की आंख है स्टमक 35। और इससे 3 चुन नीचे आए तो मिला स्टमक 36। देन वी आर फाइंडिंग स्टमक 36, 3 चुन डाउन, स्टमक 36, 3 चुन डाउन। लेकिन अगर हम 8 चुन नीचे आ गए, इफ वी आर कमिंग 8 चुन डाउन, then we'll find stomach 40 as well as stomach 38 magical point. तो आप देख सकते हो stomach 35, then 3 chun down, stomach 36,
and total 8 chun down, 8 chun, that is stomach 38 and 40. अब बताइए स्टमक 36 और 40 के बीच कितनी दूरी है? टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन stomach 36 and stomach 40? टेल मी एवरीवन, इन दोनों के बीच की दूरी को बताइए। फाइव चुन, वंडरफुल, यही तो जानना था। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न था मदर पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन, आंसर विल बी फायर पॉइंट। हु इज द फायर पॉइंट? क्योंकि फायर ही तो मदर है। सो द फायर पॉइंट विल बी स्टमक 41। 41 कहां होता है वो भी हम आपको बताएंगे। स्टमक 41 एक फायर पॉइंट है, किसका? हमारे स्टमक मेरिडियन का। इसकी लोकेशन भी जानना जरूरी है क्योंकि पॉइंट्स आर इज वेरी वंडरफुल। सो लुक एट माय नी जॉइंट, मेरा एंकल जॉइंट देखिए। एंकल जॉइंट में लुक एट दिस डिप्रेशन इन द मिड ऑफ एंकल जॉइंट। ये हमारे एंकल जॉइंट के मिडिल का डिप्रेशन है। सो दिस इज द स्टमक 41। वी कैन फील द डिप्रेशन हियर। यहां से दो टेंडन निकलते हैं और बीच में स्टमक 41 है। वी कैन निडल वेरी इजीली। लुक एट दिस निडलिंग, हम इसमें आराम से निडल लगा सकते हैं। दिस इज द पॉइंट स्टमक 41। तो पूछें कि स्टमक 41 कहां होता है? स्टमक 41 फाउंड इन द एंकल क्रीज ऑन द इंटीरियर साइड बिटवीन टू टेंडन। दो टेंडन के बीच में ये स्टमक 41 है। और अगर मैं पूछूं स्टमक 38 बताइए, तो यहां से यहां तक की दूरी 16 चुन की है, आधा होगा 8 चुन। 8 चुन की दूरी पर यहां मिलेगा 38। 38 is the magical point for shoulder pain, and this is the 40. 40 is the point for sputum. ये घुटने की आंख है, इसे कहते हैं स्टमक 35. स्टमक 35 is the local point for knee pain. It's a very good point for the knee pain. Or if we are going 3 chun down, so this is the stomach 36. Stomach 36 is the very good point for abdomen. हमारे पेट के लिए, सारी बीमारियों के लिए अच्छा है। नाउ चलिए, जब स्टमक की बात चल रही है तो मैं आपको यह भी बता दूं, हमारे ये जो आगे की तरफ ये जो मसल है इसे बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ये हमारे थाई का एंटीरियर कंपार्टमेंट है। सो दिस इज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। ये जो मसल है इनको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स। ये 4 मसल होती हैं, 1, 2, 3 and 4. So these muscles are called quadriceps muscle. Quadriceps. इन मसल को हम कहते हैं quadriceps. Now, from the knee, if we are coming 6 chun up, so 3 chun and the 3 chun. अगर हम घुटने से 6 चुन ऊपर आते हैं, so this is the wonderful point. Look at I have needle this point. इसको needle लगाइए, देखिए। So this is the wonderful point for the quadriceps muscle. So stomach 32 point. Stomach 32 point found 6 chun up. Stomach 32 हमारे घुटने से 6 चुन ऊपर होता है, and this is the wonderful point for quadriceps muscle. अब किसी को पैर की पैरालिसिस हो जाए, किसी को पैर का लकवा मार जाए, तो हम इस बिंदु की मदद से ठीक कर सकते हैं। So this is the wonderful point. So in this way, we have to remember mainly 2 points. One is stomach 32 and one is stomach 34. Stomach 34 is 2 chun up. Stomach 34 हमारा 2 चुन ऊपर होता है। It is just 2 chun up from the lateral corner of this patella. ये हमारा पटेला है, इसके lateral upper corner से अगर आप 2 चुन ऊपर आते हो तो ये stomach 34 है। Stomach 34. So look at the stomach 34. Stomach 34 is very wonderful point. Why? Stomach 34 is very wonderful point. Why?
because stomach 34 is the medical emergency point of the stomach meridian. It is the G cleft point of the stomach meridian. तो जब किसी के बॉडी में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम स्टमक 34 का प्रयोग करते हैं, बिकॉज स्टमक 34 इज द जी क्लेफ्ट पॉइंट. तो किसी के पेट में गैस भर जाए, किसी को एकदम से पेट में एक्यूट पेन हो, someone is suffering with the acute pain in the stomach, use stomach 34. उस कंडीशन में आपको स्टमक 34 का प्रयोग करना होगा. Stomach 34 is very good point for the medical emergency and stomach it is 2 चुन. लेकिन अगर आप 6 चुन ऊपर आते हो तो ये पॉइंट है स्टमक 32, जो क्वाड्रिसेप्स मसल की पैरालिसिस के लिए बड़ा ही गजब का पॉइंट होता है. इट्स ए वेरी वंडरफुल पॉइंट फॉर द पैरालिसिस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल. और क्वाड्रिसेप्स मसल का मतलब होता है 4 मसल जो हमारे पैर के आगे के भाग में पाई जाती हैं. इन मसल्स को हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल. नाउ लुक एट दिस इमेज. अब हम चेहरे की बात करते हैं. अगर हम चेहरे की बात करें, सो लुक एट हियर. हमारे जब किसी को चेहरे का लकवा मारता है, when someone is suffering with a paralysis of face, तो हमारे माउथ के कॉर्नर में एक बिंदु पाया जाता है. इन द कॉर्नर ऑफ माउथ वी आर हैविंग वन पॉइंट. लुक एट दिस. इस पॉइंट का नाम है स्टमक 4. तो जब मुंह से लार गिरती है, when the saliva is coming out from the corner of mouth or anyone is suffering with the paralysis of the mouth, we are using stomach 4 point. हम stomach 4 का यूज करते हैं. We use stomach 4. तो आप देख सकते हैं stomach 4 is a very wonderful point here. Now अब मैं आपको बताऊं एक बिंदु और. यहां पर जनरली कहते हैं कि ब्यूटीफुल फेस कौन सा होता है? सुंदर चेहरा. सुंदर चेहरे का मतलब क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल फेस? चलिए आप सबके फेस में देखता हूं, बताऊं देखूं कौन ज्यादा सुंदर है. जरा चेहरा दिखाइए सब लोग, फिर मैं बताऊंगा कौन सुंदर है. सुंदर का मतलब है अंदर से सुंदर नहीं, बाहर से सुंदर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इनर ब्यूटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी. You know, people are having too much worry. Everyone want V face, V for victory. लोगों को ऐसा फेस चाहिए, ऐसा वाला B. लेकिन कभी फेस उल्टा हो गया ऐसा तो गड़बड़ है. यानी ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा. जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका यहां पर फूल जाता है, ऐसा जबड़ा चौड़ा हो जाता है. So many person eating the tobacco and this part become bulge because this is the muscle. See, this is the muscle. The name of this muscle is masseter muscle. फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कि कुछ करो मैं भी सुंदर हो जाऊं. तो डॉक्टर कहते हैं आजा, तेरी मसल की पैरालिसिस कर देते हैं. चल तेरी मसल में इंजेक्शन मारेंगे, ये मसल पैरालिसिस हो जाएगी और दब जाएगी. तो इस ट्रीटमेंट को कहते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट. तो डॉक्टर यहाँ पर एक टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देते हैं जिसे कहते हैं बोटुलिन टॉक्सिन, और ये मसल की पैरालिसिस हो जाती है और मसल पतली हो जाती है. अब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि चेहरा पतला हो जाता है. 6 महीने में फिर दूसरा इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि बॉडी इसे ठीक कर लेती है. सो देयर आर मेनी एक्टर्स एंड ब्यूटिशियन यू आर यूजिंग दिस टेक्निक बिकॉज दे वांट वी फेस, दे वांट ब्यूटीफुल फेस. लेकिन एक्यूपंक्चर में हम इसको बिना बोटॉक्स के करते हैं. Here we are having one point on the muscle, masseter muscle, that is called stomach 6. हमारे masseter muscle के ऊपर एक stomach 6 होता है. इसको सेडेट कर दो तो आप सुंदर हो जाते हैं. ये मसल की हाइपोट्रोफी कम हो जाती है और आपका चेहरा बी शेप्ड हो जाता है. So this is the point found on the masseter muscle. Okay. So दिस इज इक्वल टू बोटॉक्स ट्रीटमेंट. ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट की तरह काम करता है एंड इट्स वेरी गुड टू इंप्रूव योर ब्यूटी. तो जिन लोगों को सुंदर बनना हो और बी से चेहरा करना हो वो इसको कर लीजिएगा. अब हम आपको दिखाते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जिसका नाम है स्टमक 8. स्टमक 8 इज द वंडरफुल पॉइंट. लुक एट दिस इमेज. आप इस इमेज में देखेंगे कि स्टमक 8 स्टमक मेरिडियन
इधर उधर घूमता है, यहां से स्टार्ट होता है फिर ऐसे जाता है. Then stomach meridian is coming like this and one branch is going down. So this is the point which is called stomach 8. Stomach 8 वो बिंदु जो हमारे सिर में आता है. So stomach 8 is very good for migraine headache and very good for all the brain disorder. किसी के दिमाग में कुछ भी गड़बड़ हो तो हम स्टमक 8 को ठीक करते हैं. और स्टमक 8 को जब हम काजल लगाते हैं, छोटे बच्चों को काजल लगा देते हैं, तो उस बच्चे को नजर नहीं लगती किसी की. ने आपने कहा अरे बच्चा बड़ा सुंदर है, इतने बोलने मात्र से बच्चे को नजर लग जाती है. स्टमक 8 पे काजल लगा दो तो नजर नहीं लगेगी. मेरा एक फ्रेंड है खुद का. वो जब भी घर पे आता है और बच्चे को गौर से देखता है तो बच्चे को डायरिया हो जाता है. तो वो जब भी घर पे आता है उसको बोलते हैं भैया तू उस दिन आना, उस दिन बच्चे घर पे नहीं है, स्कूल जाएंगे और उतने ही बजे आना. तो ऐसा कैसे होता है कि वो आया, उसने बच्चे को देखा आंखें फाड़ फाड़ के और बच्चे को डायरिया हो गया. तो भैया जैसे ही वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, अरे भाई अभी मत आना, इस दिन आना, उस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आना. स्टमक 8 इज वेरी गुड पॉइंट टू फॉर द किड्स जिनको नजर लगती है. तो हम स्टमक 8 पर लगाते हैं क्योंकि स्टमक को ठीक करता है और ब्रेन को भी ठीक रखता है ना. ऐसा नहीं है कि कोई बुरी नजर से देखी, अच्छी नजर की भी नजर लगती है. नजर तो नजर होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लग जाती है. Okay. Now I will tell you one very wonderful point for the stomach meridian. अब मैं आपको एक बिंदु और बताऊंगा. I will tell you one more point. So look at here. So I will tell you one more point of the stomach meridian. This is a very wonderful point. Look at here. Yes. Don't forget this point. इस पॉइंट को भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हुआ नहीं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. लुक एट हियर. फ्रॉम द नेवल, अगर नाभि से हम फॉर्चून ऊपर जाते हैं, वी आर गोइंग फॉर्चून अप फ्रॉम द नेवल. So this whole line is very good for stomach. ये पूरी लाइन स्टमक के लिए बहुत अच्छी है. If we are going fortune up from the navel. So this is the CB12. CB12 is the alarm point of stomach. हमारे stomach का alarm point है CB12. And अगर इसी से हम दो चुन दोनों तरफ चले जाते हैं, we are going two chun right and two chun left. So this is the stomach 21. Stomach 21 is also very very good for stomach. इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उनमें CB12 और स्टमक 21 आर वंडरफुल पॉइंट. कभी भी किसी का पेट गड़बड़ हो, आप ये 2 पॉइंट लगा देना, आप देखना कि 1-2 सिटिंग में उसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. द पर्सन विल फील वेरी गुड बेनिफिट इन 1 or 2 सिटिंग्स. सो क्वेश्चन नंबर 3, लोकल पॉइंट टू ट्रीट द डेविएशन ऑफ द माउथ. लोकल पॉइंट कौन सा होगा? स्टमक 4. किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, माउथ डेविएशन का मतलब है मुंह टेढ़ा हो गया. Stomach 4. Stomach 4 will be the local point in the deviation of the mouth. Question number 4. Stomach point on the lower angle of the mandible. हमारे mandible के लोअर, ये जबड़ा है, ये जबड़ा देख रहे हो? इस जबड़े के ऊपर कौन होता है? इस on the lower angle of the mandible, that is stomach 6. Stomach 6. Question number 2 बताया तो था. हाँ. Question number 2. Sedation point of stomach meridian. हमारे स्टमक मेरिडियन का वो कौन सा बिंदु है जो सेडेट करता है? तो देखिए, दूध पीने का काम कौन करता है? दूध सक कौन करता है? ऊर्जा को कौन कम करता है? सन. एंड हु इज द सन पॉइंट ऑफ स्टमक? स्टमक इज द अर्थ. हु विल बी द सन? सन विल बी द स्टमक 45 और द मेटल. तो इसका आंसर होगा स्टमक 45. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कि सेडेशन पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन. तो बच्चा को लेके आओ, क्योंकि बच्चे का काम है दूध पीना. क्वेश्चन नंबर 3 डन. क्वेश्चन नंबर 4 डन. क्वेश्चन नंबर 5 डन. क्वेश्चन नंबर 6.
लोकल पॉइंट ऑफ स्टमक चैनल टू ट्रीट माइग्रेन हेडेक, किसी को सिर में दर्द हो रहा है तो स्टमक 8 का प्रयोग करेंगे, स्टमक 8। क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट ऑन द स्टमक मेरिडियन टू ट्रीट मेंटल रिटार्डेशन, स्टमक 8। स्टमक 8 का प्रयोग हम मेंटल रिटार्डेशन के लिए भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टमक पॉइंट 2 चुन लेटरल टू मिड लाइन एंड 4 चुन सुपीरियर टू अम्बलाइकस। आप नाभि के 4 चुन ऊपर गए, फिर जो मिलेगा सब कुछ स्टमक के लिए अच्छा होगा। फिर चाहे 2 चुन इधर जाओ, हाफ चुन इधर जाओ, 3 चुन इधर जाओ, कितना भी जाओ, फ्रॉम द नेवल, फ्रॉम द अम्बलाइकस, इफ यू आर गोइंग 4 चुन अप, that whole line is good for stomach. So stomach point 2 चुन lateral to the midline and 4 चुन superior, यानी नाभि से 4 चुन ऊपर गए और फिर वहां से 2 चुन आजू बाजू चले गए, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? स्टमक 21, मैंने अभी बताया स्टमक 21। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट 2 चुन लेटरल टू द रेन 12, रेन 12 से या सीबी 12 से 2 चुन बाहर, कौन सा पॉइंट होता है? स्टमक 21, स्टमक 21। क्वेश्चन नंबर 10, स्टमक पॉइंट यूज टू ट्रीट एसिड पेप्टिक डिसीज, हमारे पेट में होने वाली पेप्टिक डिसीज को कौन ठीक करता है? पेट की कोई भी बीमारी को कौन ठीक करता है? कौन हमारे पेट का डिस्टल पॉइंट है? आंसर विल बी स्टमक 36, स्टमक 36 विल बी द राइट आंसर। चलिए, आपको मिलता है फिर से 1 मिनट, फिर करेक्ट करिए। Now kindly correct your all the answers. You are getting 1 more minute. अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए? कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया? हो गया होगा। अब इससे धीमे हम क्या बताएंगे? इससे धीमे जाएंगे तो फिर इतनी सारी क्विज बाकी है, इसीलिए तो हमने एक एक्स्ट्रा सेशन अनाउंस किया है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझे काफी सारे फोन आते रहते हैं, लेकिन मैं उन फोन को पिक नहीं कर पाता क्योंकि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। लोगों को पता नहीं होता कि मेरी कौन सी क्लास कब चल रही है। तो जिसको भी इनरोल करना है, मुझे फोन करने की जरूरत भी नहीं है, आप बस 1232 रुपए डाल के मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको फाइनल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। या फिर कोई अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप मैसेज। अगर अकाउंट नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जब मुझे फुर्सत होगी तब मैं रिप्लाई कर दूंगा। कई लोगों के फोन आते रहते हैं, कल कम से कम 15-20 फोन थे, मैंने देखा। और फिर अब दूसरी बात कि जनरली हर कोर्स की फीस 3-4 हजार 5 हजार होती है,
इस कोर्स की फीस को हमने पहले से कम रखा है, अब इसमें कोई फर्दर डिस्काउंट मत मांगिएगा। कई लोग डिस्काउंट डिस्काउंट के लिए फोन करते रहते हैं, और कितना डिस्काउंट देंगे। आप डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट में फ्री क्लास ये आपके लिए है। ओके, नंबर 3, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। और नंबर 4, कि कितना कवर होगा, मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करूंगा। मुझे नहीं पता कितना कवर होगा, लेकिन मैं अपना मैक्सिमम ट्राई करूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। बाजार मार्केट में जितनी भी किताबें घूम रही हैं वो सारी मैं करा दूंगा आपको, सारी। ये मेरा टारगेट है और समझाऊंगा। अब इससे ज्यादा कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता मैं, है ना। ओके, सो नाउ वी आर डन। वेरी गुड। सो वंडरफुल। चलिए, अब आपने इंप्रूवमेंट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्विज नंबर। ये अगली क्विज है, गलती से इसका नाम क्वेश्चन पेपर 16 रख दिया है, बट दिस इज द नेक्स्ट क्विज। स्टार्ट नाउ। ये क्विज करिए, दिस इज द नेक्स्ट क्विज। अगर किसी की कोई भी क्लास मिस हो गई है और आप इनरोल करते हैं, हम आपको सारी रिकॉर्डिंग दे देंगे। फ्री क्लास की भी रिकॉर्डिंग दे देंगे, पेड क्लास की भी रिकॉर्डिंग दे देंगे। सारी रिकॉर्डिंग दे दी जाएंगी, सारी क्विज आपको दे देंगे। आपको जितनी बार करना है आप करते रहिए, ठीक है। वो बाई मिस्टेक क्वेश्चन पेपर 16 लिखा है, ये 17 नंबर का है, इसे 17 समझिए। आपको सिर्फ इनरोल करना है, बाकी फिर मैं गाइड करूंगा आपको कि रिकॉर्डिंग कैसे देखने को मिलेगी। आई विल गाइड यू एवरीथिंग। और मेरा उद्देश्य है कि जैसे हम आखिरी में पहुंचेंगे तो मैं तो सारी क्लास की छुट्टी करके आपको पूरे दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। वी विल प्रैक्टिस मॉर्निंग टू नाइट, होल डे। हाँ जी, आप रफ पेपर यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। आप अपनी टेबल पर कंप्यूटर रखिए, एक पेपर रखिए, उस पर डेफिनेटली यू कैन यूज रफ पेपर। और थोड़े चुटके पुटके बना के भी रख सकते हैं, कुछ चीज भूल गए हो तो। लेकिन एग्जाम के समय हटा देना उनको। आप ढंग से तैयारी करेंगे तो बड़े आराम से एग्जाम पास हो जाएगा, बड़े आराम से। So time is over now. Okay. क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स ए वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वेश्चन नंबर 1, द पॉइंट टू चुन लेटरल फ्रॉम द रेन 8। हमारे नाभि, नाभि का मतलब है रेन 8, नाभि का मतलब है रेन 8।
और वो कौन सा बिंदु है जो नाभि से 2 चुन बाहर होता है? सो लेट्स सी दिस इमेज। ये नाभि है, इसे 2 चुन बाहर, दिस इज द स्टमक 25 एंड स्टमक 25 इज द अलार्म पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जब किसी को डायरिया होता है तो इसी बिंदु को हम मोक्सा करते हैं, डायरिया एक सिटिंग में ठीक हो जाता है। सो व्हेन समवन इज सफरिंग विद द डायरिया और द कॉन्स्टिपेशन, with the help of these point, stomach 25, we can rectify the diarrhea or the constipation immediately. हम डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों को तुरंत ठीक कर सकते हैं स्टमक 25 से। स्टमक 25 इज द पॉइंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, गॉट इट? और हमारे नेवल के लेवल पर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट 2 चुन लेटरल टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब बात आती है कि यह किस चीज का नाम है, सिम्फाइसिस प्यूबिस। लेट्स सी नाउ। तो हम प्यूबिक सिम्फाइसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस? देखो, प्यूबिक सिम्फाइसिस का मतलब है कि लुक एट दिस इमेज। ये देखिए, ये हमारी हिप बोन है, दिस इज द हिप बोन, एंड लुक एट द हिप बोन हियर। ये हिप बोन आगे जुड़ी रहती है, बोथ द हिप बोन आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो दोनों हिप बोन को एक लिगामेंट की मदद से जोड़ा जाता है। इस बोन को कहते हैं पीविक बोन और इस जंक्शन को कहते हैं पीविक सिम्फाइसिस। पीविक सिम्फाइसिस तो एक तरह का ज्वाइंट है, लेकिन इस ज्वाइंट की विशेषता यह है, जब एक महिला को डिलीवरी होने वाली होती है तो ये ज्वाइंट ढीला पड़ जाता है और हिप बोन बड़ी हो जाती है, बच्चा आसानी से नीचे निकल जाता है। अगर ये बोन बड़ी ना हो पाई तो बच्चे को सिर निकालने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। तो पीविक सिम्फाइसिस हमारे शरीर का एक वो ज्वाइंट है जो गर्भवती महिला में इनलार्ज हो जाता है। सो लुक एट इन दिस इमेज। अब आप इस इमेज में देखिएगा, लेट्स सी हियर। नाउ लुक एट इन दिस इमेज। तो ये हमारा पीविक सिम्फाइसिस है, दिस इज द जंक्शन और पीविक सिम्फाइसिस। और इसके लेवल पर जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 30, स्टमक 30। और अगर कोई पूछे कि चलो बताओ तो कि पीविक सिम्फाइसिस पे कौन सा पॉइंट होता है, सो दिस द CB2 और द REN2, और इसे 2 चुन बाहर होता है स्टमक 30, एंड दिस स्टमक 30 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर इनफर्टिलिटी। ये हमारा स्टमक 30 पॉइंट क्योंकि हमारे लोअर पार्ट में है, आप देख सकते हैं स्टमक 30 हमारे लोअर पार्ट में है, स्टमक 30 इन द लोअर पार्ट। और यहीं पर सारे जेनेटल्स होते हैं, जेनेटल ऑर्गन होते हैं। दैट्स व्हाई स्टमक 30 इज वेरी गुड पॉइंट एज ए लोकल पॉइंट फॉर इनफर्टिलिटी। और पीविक सिम्फाइसिस से 2 चुन की दूरी पर पाया जाता है, क्योंकि पीविक सिम्फाइसिस पर जो पॉइंट होता है उसका नाम है CB2। क्वेश्चन नंबर 3, लोकल पॉइंट ऑन स्टमक मेरिडियन फॉर इनफर्टिलिटी, स्टमक 30। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट स्टमक पॉइंट 6 अब फ्रॉम द पटेला। हमारे घुटने की जो पटेला नाम की हड्डी होती है उसे 6 चुन ऊपर कौन सा बिंदु होता है? अभी अभी हमने आपको दिखाया था स्टमक 32 जो हमारे थाई में पाया जाता है, घुटने से 6 चुन ऊपर होता है और आगे की मसल की पैरालिसिस को ठीक करता है। आगे की मसल को कहते हैं क्वाड्रीसेप्स मसल। सेप्स का मतलब होता है सिर और क्वाड्री का मतलब 4, यानी ऐसी मसल जिसके 4 सिर होते हैं वो हमारे थाई के आगे के भाग में पाई जाती है, जिसे हम क्वाड्रीसेप्स मसल कहते हैं।
और जब किसी को क्वाड्रिसेप्स मसल की पैरालिसिस हो जाती है तो हम स्टमक 32 का प्रयोग करते हैं। स्टमक 32 पॉइंट फाउंड 6 चुन अप फ्रॉम द पटेला, हमारे पटेला से 6 चुन ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकल स्टमक पॉइंट टू इंप्रूव द पावर ऑफ क्वाड्रिसेप्स। अब वही बात आ गई कि हु इज इंप्रूविंग द पावर ऑफ द क्वाड्रिसेप्स, तो आंसर विल बी स्टमक 32। क्वेश्चन नंबर 6, स्टमक पॉइंट टू ट्रीट एक्यूट एब्डोमिनल पेन, वो कौन सा बिंदु है जो हमारे एब्डोमिनल पेन को ठीक करता है? स्टमक पॉइंट, तो डेफिनेटली स्टमक 36 इज द पॉइंट, डिस्टल पॉइंट ऑफ एब्डोमिन। स्टमक 36 हमारी पेट की सारी बीमारियों पर काम करता है। स्टमक 36 इज वंडरफुल पॉइंट। आपको पेट की कोई भी बीमारी ठीक करना है, स्टमक 36 काम करेगा, चाहे फैटी लिवर हो, चाहे गोल स्टोन हो, चाहे स्प्लीन स्टमक में प्रॉब्लम हो, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो, सभी का डिस्टल पॉइंट होगा स्टमक 36। लेकिन यहां स्टमक पॉइंट टू ट्रीट एक्यूट एब्डोमिनल पेन। अब एक्यूट की बात आ गई तो ये इमरजेंसी कंडीशन आ गई। अगर किसी ने पूछा कि पेट के दर्द को कौन ठीक करेगा, तो हम बोलेंगे स्टमक 36। लेकिन यहां पर एक शब्द छुपा है, एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है इमरजेंसी कंडीशन। सो हु इज द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ स्टमक? सो द मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट ऑफ द स्टमक इज स्टमक 34। तो अब इसका आंसर स्टमक 34 होगा। यानी अगर कोई आपको पूछे कि पेट दर्द का पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे स्टमक 36। लेकिन कोई बोले कि पेट में होने वाले बहुत तेज दर्द का पॉइंट कौन सा है, एक्यूट एब्डोमिनल पेन, तो हम बोलेंगे द जी क्लेफ्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक, स्टमक 34, जो हमारे पटेला से 2 चुन ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा स्टमक 34 बिकॉज दिस इज द एक्यूट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, लोकल पॉइंट ऑन स्टमक मेरिडियन टू ट्रीट द ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। घुटने की आर्थराइटिस को ट्रीट करने वाला लोकल पॉइंट कौन सा है? आंसर इज स्टमक 35। स्टमक 35, स्टमक 35 को हम घुटने की आंख भी कहते हैं, द लेटरल आई ऑफ द नी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टमक पॉइंट लेटरल एंड इंफीरियर टू द पटेला, हमारी पटेला बोन के बाहर और नीचे कौन सा बिंदु होता है? आंसर विल बी स्टमक 35। क्वेश्चन नंबर 9, स्टमक पॉइंट 5 चुन इंफीरियर टू स्टमक 36, वो कौन सा बिंदु है जो हमारे स्टमक 36 से 5 चुन नीचे होता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि घुटने से 3 चुन नीचे होता है 36, और उसके भी 5 चुन नीचे होता है स्टमक 38। तो स्टमक 36 से 5 चुन नीचे कौन सा बिंदु होगा? स्टमक 38। एंड क्वेश्चन नंबर लास्ट, स्पेशल डिस्टल पॉइंट ऑन द स्टमक मेरिडियन यूज्ड टू ट्रीट फ्रोजन शोल्डर, तो फ्रोजन शोल्डर का मेजिकल पॉइंट कौन है? स्टमक 38। सो स्टमक 38 विल बी द राइट आंसर। चलिए, आपको 1 मिनट का टाइम फिर से मिलता है। डू द क्विज वंस अगेन एंड do the correction if you have done any mistakes. Okay, so time is over now. So very good. Now most of the answers are right. Wonderful, excellent. तो चलिए, किसी को अगर मेरा नंबर नोट करना है कर सकते हैं। माय नंबर इज 8160088512। दिस इज माय व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। ओके, तो चलिए अब हम अगली क्विज की ओर मूव करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द क्विज नंबर नेक्स्ट। लेट्स मूव नाउ। So this is the quiz number next. Start now. Okay, time is over now. Time is over. मैंने अभी अपना नंबर दिया था
816-0088-512. This is my number. 816-0088-512. Okay. So start the quiz number 1. So before proceeding for this quiz, let's see once. चलिए एक बार मैं आपको, so look at the location of stomach 44. अब हम stomach 44 की लोकेशन देखते हैं. Let's see the location of stomach 44. तो हमारे स्टमक मेरिडियन में कुल 45 पॉइंट पाए जाते हैं. इन द स्टमक मेरिडियन वी आर हैविंग टोटल 45 पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्टमक मेरिडियन इज स्टमक 45. और उसके पहले होता है स्टमक 44 पॉइंट. स्टमक 44 पॉइंट इज वेरी गुड पॉइंट. तो जब भी किसी को पेट में गैस बनती है तो हम स्टमक 44 को दबा दबा के उसकी गैस को निकाल सकते हैं. स्टमक 44 इज वेरी गुड पॉइंट. If someone is having gas in the abdomen and we are pressing this point, so gas will pass with the burping and with the flatus. तो उसके पेट की सारी गैस निकल जाती है. तो स्टमक 44 गैस को दूर करने वाला बहुत अच्छा बिंदु है. स्टमक 44 को हम डिस्टल पॉइंट भी कहते हैं. स्टमक 44 is also the painkiller point. स्टमक 44 is also the analgesic point. अब किसी के दांत में दर्द हो जाए, if someone is having pain in the tooth, then stomach 44 is a very good point. Stomach 44 is not only good for teeth, but it's very good for many other pain happening in the body. लेकिन जब हम दांतों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टमक तो दांतों को बहुत अच्छी तरह सप्लाई करता है. Stomach meridian is supplying the teeth. Look at in this image how the stomach meridian supplying the teeth. That's why stomach 44 is the very good point for toothache or the tooth pain. Number 2. अब I want to tell you one more thing. So look at this image. और इस इमेज में देखिए कि जब हम स्प्लीन मेरिडियन की बात करते हैं, when we are talking about the spleen meridian, हमारे स्प्लीन मेरिडियन में कुल 21 पॉइंट पाए जाते हैं. So look at the spleen meridian and this is the last point of the spleen meridian, that is the spleen 21. ये हमारे स्प्लीन का आखिरी बिंदु है जिसे हम स्प्लीन 21 कहते हैं. हमारे शरीर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम स्प्लीन 21 को टैप करते हैं ऐसे. So we are tapping the spleen 21 because spleen 21 is also called great Leo connecting point. हमारे शरीर में पाए जाने वाला स्प्लीन 21 एक ऐसा बिंदु है जिसे कहते हैं ग्रेट लियो. यानी जैसे मुंबई जंक्शन पर आप खड़े हैं और मुंबई जंक्शन से एक गाड़ी भुसावल जाती है, एक दिल्ली जाती है, एक मुंबई में लोकल जाती है, एक पूना जाती है. From one station there are many trains are passing in the different direction. In the same way from the spleen 21 one branch is going in each and every meridian. तो किसी भी मेरिडियन को बैलेंस करना हो आप सिर्फ स्प्लीन 21 से बैलेंस कर सकते हो. तो आपको प्रतिदिन इस बिंदु को टैप करना चाहिए. यू शुड टैप दिस पॉइंट एवरी डे if you want to bring balance in all the meridian. Even you can do like this and do the deep breathing. So you can do tapping or the deep breathing here. So spleen 21 is the last point of the spleen meridian. In the spleen meridian we have total 21 points. तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, स्टमक पॉइंट टू क्लियर द फ्लेम. हमारे स्टमक का वो कौन सा बिंदु है जो फ्लेम को, कफ को दूर करता है? आंसर विल बी स्टमक 40. स्टमक 40 को हम स्टॉप फ्लेम पॉइंट या स्टॉप स्पूटम पॉइंट भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ऑन द स्टमक चैनल टू ट्रीट द फ्लेम डिसीज. अगेन स्टमक 40. क्वेश्चन नंबर 3, स्टमक पॉइंट ऑन द एंकल क्रीज. मैंने आपको दिखाया था कि हमारे एंकल जॉइंट पर स्टमक 41 पाया जाता है जो एकदम एंकल जॉइंट के मध्य में होता है. दिस पॉइंट फाउंड ऑन द मिड ऑफ एंकल जॉइंट, दैट इज स्टमक 41. क्वेश्चन नंबर 4, स्टमक पॉइंट टू ट्रीट आर्थराइटिस ऑफ द एंकल जॉइंट. हमारे अगर एंकल जॉइंट में पेन हो या आर्थराइटिस हो तो कौन ठीक करेगा? आंसर विल बी स्टमक 41. क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट ऑन द स्टमक चैनल टू यूज फॉर टूथेक. हमारे दांत के दर्द को कौन ठीक करेगा? आंसर इज स्टमक 44. 44 is the painkiller point or the analgesic point. Question number 6, stomach point 3 chin below from the stomach 35.
हमारे घुटने की आंख से स्टमक 35 से 3 चुन नीचे कौन सा बिंदु होता है? आंसर इज स्टमक 36। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टल पॉइंट ऑन द स्टमक मेरिडियन। हम सब जानते हैं स्टमक 36 इज वेरी फेमस डिस्टल पॉइंट फाउंड ऑन द स्टमक चैनल। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द स्प्लीन मेरिडियन। अब हम स्प्लीन मेरिडियन पर आ गए हैं। लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन। 3, 5, 7 and 9। 9 to 11 AM in the morning, सुबह 9 से 11 का समय होता है, वो हमारा स्प्लीन का समय होता है। समझिए कि जब लोग ऑफिस के लिए भागते हैं वही समय है 9 से 11 का, और वो स्प्लीन का समय है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं कि ऑफिस जाने में लेट हो जाएंगे, तो उनका धीरे धीरे स्प्लीन कमजोर हो जाता है, उनका धीरे धीरे पेंक्रियाज कमजोर हो जाता है। बिकॉज मॉर्निंग 9 to 11 टाइम to rushing to the office, that is the time of spleen or pancreas. So 9 to 11 in the morning. Question number 9, number of point on the spleen channel 21। हमने भी समझा 21। couple organ of the spleen meridian, that is stomach। तो ये हमारा हुआ। अब आपको मैं 1 मिनट का फिर से समय देता हूं, अगर कोई गलती की हो उसको सुधारिए, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अब धीरे धीरे आपको लगता होगा ना कितना आसान है सब कुछ, है ना, बिल्कुल आसान। तो चीजें जितनी बार दिमाग में रिपीट होती हैं वो उतनी आसान होती चली जाती है। ओके, टाइम इज ओवर नाउ, सो लेट्स सी। वंडरफुल, वाओ। अभी तक जितनी भी आपने क्विज की हैं उसमें हाईएस्ट करेक्ट करेक्ट क्विज इसी में है। वंडरफुल, बहुत अच्छा, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे करते जाइए और बिल्कुल मत घबराइए। अगर मन में घबराहट हो तो हार्ट 7 को सेडेट कर लेना, चाहे आज के दिन घबराहट हो चाहे एग्जाम के दिन घबराहट हो। इफ यू आर फीलिंग समथिंग अनइजी, डू द सेडेशन ऑन द हार्ट 7। हार्ट 7 को जैसे आप सेडेट करोगे तो आपके मन की घबराहट कम हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।